हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल ही के क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के नंबर 2 तक हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 3 वाले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उसको अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है in the following APs find the missing term in the boxes। इन सारे एपीएस में तुम्हें मिसिंग टर्म्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट बीच में 2, बीच में टर्म पता नहीं, उसके बाद 26। अच्छा देखो, मिसिंग टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो सिंपल इसके साथ में कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। तो उसे ही ढूंढेंगे, किसको? यानी कि कॉमन डिफरेंस को। अच्छा, तो कैसे ढूंढेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? 2। ये वाला है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हो गया कितना? 26। ठीक है, तो इसी की मदद से हम इसको ढूंढ सकते हैं। ओके, तो देखो कैसे ढूंढेंगे? हमारा थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये रहा a3। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो a3 का वैल्यू कितना है? 26, यानी कि थर्ड टर्म हमारा कौन है? 26। तो यहाँ पे पुट करो, ये हो गया a। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 2। n का वैल्यू, अरे ये थर्ड टर्म है ना, तो n का वैल्यू तो 3 होगा। 3 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो यहां से मिल जाएगा, सॉल्व करो। ये रहा 26, ये रहा 2 प्लस 3 से 1 जाएगा तो 2 इंटू डी। ओके, तो 2 यहाँ पे है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। तो 26 से 2 जाएगा तो बचा कितना? 24 इक्वल टू 2d। 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 2 से ये कैंसिल, बचा 12 इक्वल टू d। तो d का वैल्यू हमें यहाँ पे निकल गया 12। तो देखो d का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? सिंपल, फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करो तो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14। तो लो मिल गया हमारा यहाँ पे सेकेंड टर्म। अब नंबर 2 वाले क्वेश्चन में देखो, अरे यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी ढूंढना है, उसके साथ कॉमन डिफरेंस भी ढूंढना ही है। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे? देखो इन दोनों की मदद से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले इस 13 के लिए देखो, ये कौन सा वाला टर्म है? ये नंबर 2 वाला टर्म है, और सेकेंड टर्म का वैल्यू है 13, मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? अरे a के नीचे 2 लिखा है तो n का वैल्यू हो गया 2, सिंपल। अच्छा, तो अब देखो हमारा a n का फॉर्मूला कैसे होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले से तुम्हारा ये वाला पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, बस इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो a n की जगह में पुट करूंगा n का वैल्यू 2, तो a2 इक्वल टू a का वैल्यू हमें पता नहीं, n की जगह पुट करूंगा 2 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू भी हमें पता नहीं है। तो a2 का वैल्यू कितना है? 13। a का वैल्यू पता नहीं, 2 से 1 जाएगा तो बचा 1, 1 इंटू डी हो जाएगा d। तो देखो प्लस डी इस तरफ आके हो जाएगा माइनस डी इक्वल टू a। इसको दे देता हूं इक्वेशन 1। तो इसके ऊपर हमने फॉर्मूला डाल लिया, अब इसके ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कौन सा टर्म? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये फोर्थ टर्म कितना है? 3, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 4। सिंपल, a के नीचे 4 लिखा है तो n का वैल्यू 4 हुआ ना, सिंपल। अच्छा, अब देखो हमारा फॉर्मूला है a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a n यहाँ पे कितना है? n का वैल्यू है 4, तो a फोर्थ इक्वल टू a प्लस एन माइनस, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 4 माइनस वन इंटू डी। तो a फोर्थ कितना है? टर्म फोर्थ है 3, इक्वल टू a का वैल्यू हमने अभी निकाला है 13 माइनस डी, यहाँ पे पुट करो, प्लस 4 से 1 जाएगा तो बचा 3, 3 इंटू डी हो जाएगा 3d। ठीक है, अच्छा अब देखो 13 प्लस 13 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 13, और 3d से माइनस डी चला जाएगा तो 3d से 1d चला गया तो बचा 2d। 3 से 13 गया माइनस 10 इक्वल टू 2d, तो 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस 5। तो d का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना? माइनस 5। तो मैंने कहा था हमें a और d के वैल्यू चाहिए, तो d का तो निकल गया, अभी a का कैसे निकालें? सिंपल, इस d के वैल्यू को यहाँ पे पुट करो,
तो कैसे करेंगे देखो तो 13 इक्वल टू 13 प्लस डी, ये माइनस डी हो गया, यहां से ये। अच्छा अब देखो ए का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे देखो, तो 13 ये रहा माइनस ऑफ डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना है -5 इक्वल टू ए। तो 13 माइनस माइनस हो जाएगा +5 इक्वल टू ए, ये हो गया 18 इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू हो गया 18 जो कि है यहाँ पे, डी का वैल्यू हो जाएगा -5। तो देखो 13 से -5 करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, तो -5 को कॉमन डिफरेंस के इसके साथ मिलाओ तो ये निकल जाएगा। फिर 8 के साथ -5 को मिलाओ, देखो 3 निकलेगा। कैसे, 8 के साथ मिलाओ किसको, -5 को। तो 8 प्लस माइनस -5, 8 से 5 जाएगा तो बचा 3। तो देखो 8 के बाद टर्म कौन सा है, 3 है ना। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस को यूज करके पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नंबर 3 और 4th वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो। अच्छा तो देखो बीट 3 वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम टू सेम चीज, अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को निकाल देते हैं तो बाकी के सारे चीजें निकल जाएंगी। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो देखो कैसे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5, उसके बाद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म यहाँ पे है 9 2 18 1, तो 19/2। और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल हमारा कितना, एन का वैल्यू होगा ना 4 ना, ए के नीचे 4 दिया है, हम फोर्थ टर्म को निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अच्छे से इसको लिख देते हैं। अच्छा अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, यहाँ पे ए फोर्थ डालेंगे, एन का वैल्यू डालेंगे 4, तो ए 4 इक्वल टू ए का वैल्यू है 5 प्लस एन का वैल्यू होगा 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ए फोर्थ का वैल्यू है 19/2, 5 प्लस 4 से 1 जाएगा तो बचा कितना, 3 इंटू डी, 3d। तो +5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। तो अब देखो 19 एलसीएम ले जाओ 2, 5 2 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये हो गया 3d। तो 19 से 10 जाएगा तो बचा कितना, 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इक्वल टू d। 3 ये कैंसिल, 3 3 जा, तो बचा कितना, 3 से ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो d आ गया कितना, 3/2 हमारा हो गया d। तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकला 3/2। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, 5 के साथ 3/2 को मिलाओ, 5 प्लस 3/2 हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2, तो ये हो गया 13/2। तुम चाहो तो इसको मिक्स नंबर में ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 13/2 इसके साथ फिर से 3/2 को मिलाओ तो ये वाला टर्म निकल जाएगा, 13/2 प्लस 3/2, 13 प्लस 3 हो जाएगा कितना, 16/2, 16/2 यानी कि आंसर होगा 8, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचा 8। तो इस तरह से हमारा थर्ड बीट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 4th वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर भी फर्स्ट टर्म दिया है -4, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला टर्म दिया है हमारा 6। ओके, तो चलो फॉर्मूले में डालते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि ए 6 रखेंगे, ए का वैल्यू है -4 प्लस एन का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ पे ए के नीचे कितना है 6, तो एन का वैल्यू हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी। तुम चाहो तो इस तरह से यहाँ पे n का वैल्यू इक्वल टू 6 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अभी तो बहुत बार कर चुके हो ना, तो तुम्हें ये पता चल ही चुका होगा। ठीक है, तो a6 कितना है 6, तो -4 प्लस 6 से 1 जाएगा 5 इंटू डी, -4 इस तरफ आएगा तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d, 6 प्लस 4 हो गया 10 इक्वल टू 5d, 5 आके यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू d, 5 से ये कैंसिल, ये 2, तो d का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देखो d का वैल्यू 2 मिल गया। अब क्या करते हैं, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, -4 के साथ 2 को मिलाओ, -4 के साथ 2 को मिलाओ तो 2 - 4 आ गया -2, ये हो गया -2। इसके साथ फिर से डी कॉमन डिफरेंस को मिलाओ तो -2 प्लस 2 हो गया 0, तो ये आ गया 0। इसके साथ फिर से इसको मिलाओ तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। इसके साथ फिर से कॉमन डिफरेंस को मिलाओ तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये हो गया 4। इसके साथ फिर से कॉमन डिफरेंस को मिलाओ, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, देखो 6 है यहाँ पे।
इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो अब चलते हैं बीट फिफ्थ की तरफ। ठीक है, तो चलो। तो देखो फिफ्थ नंबर वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम, अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को ढूंढ लेते हैं तो ये सब के सब यहाँ पे मिल जाएंगे सारे टर्म्स। उसी के साथ हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म को भी ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको यूज करेंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे, जिससे कि हमें ए और डी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है हमारा सेकेंड टर्म, कितना है 38। ठीक है, और एन का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू में पुट करता हूं 2 इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस वन इंटू डी। A2 का वैल्यू कितना है 38 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस वन यानी कि 1 इंटू डी हो जाएगा डी। तो ए इसी तरह रखता हूं, प्लस डी इस तरफ आएगा, तो 38 माइनस डी इक्वल टू ए। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको अभी यूज करते हैं, इसके लिए ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये सिक्स टर्म कितना है -22 और एन का वैल्यू है कितना 6। तो अब देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू एन की जगह पे 6, ए का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस एन का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस वन इंटू डी। A6 का वैल्यू कितना है -22, ए का वैल्यू 6 से 1 जाएगा तो बचा 5D। सिंपल। अच्छा, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 38 माइनस डी, तो इसको यहाँ पे पुट करो 38 माइनस डी प्लस 5D। प्लस 38 को इस तरफ लाओ तो हो जाएगा -22 माइनस 38 इक्वल टू 5D से एक D चला जाएगा तो बचा कितना 4D। तो -22 माइनस 38 तो आ जाएगा -38 टू 40, ये हो जाएगा -60 इक्वल टू 4D। 4 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, -60 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया -15 इक्वल टू D। तो D का वैल्यू हो गया -15। तो देखो कॉमन डिफरेंस अभी हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये 3 निकल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म के लिए हमें A को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, -15 को यहाँ पे पुट करो, 38 माइनस ऑफ D का वैल्यू है -15 इक्वल टू A। तो 38 माइनस माइनस हो जाएगा +15 इक्वल टू A। तो 8 प्लस 5 13, ये 1 3 1 4, ये 5 53 इक्वल टू A। तो A का वैल्यू हो गया 53। इसके बाद 38 के साथ इसको मिलाओ तो ये वाला मिल जाएगा, तो 38 के साथ प्लस करो -15 को, तो 38 माइनस 15, 8 से 5 गया तो 3, 3 से 1 गया तो 2, ये हो गया 23। अगेन 23 के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाओ, 23 प्लस ऑफ -15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 प्लस माइनस -15, तो ये हो जाएगा कितना 23 से 15 जाएगा तो हो गया 8। तो यहाँ पे आंसर निकल गया 8। अब इसके साथ फिर से इस कॉमन डिफरेंस को मिलाओ, 8 प्लस माइनस ऑफ 15 प्लस माइनस -15, 8 से 15 जाएगा तो हो जाएगा कितना -7, ये हो गया -7। अच्छा, चेक करते हैं एंड वाला आंसर कितना निकलता है। तो -7 के साथ किसको मिलाओ, -15 को मिलाओ, कॉमन डिफरेंस को। तो -7 प्लस माइनस -15, ये हो गया -22। देखो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बिल्कुल सही है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो। तो देखो 4th नंबर वाले क्वेश्चन में उसने दिया है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर वाला टर्म है जिसका वैल्यू होगा 78। ठीक है, इसको भी हम उसी फॉर्मूले से यूज करेंगे, यानी कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी फॉर्मूले से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है वो फॉर्मूला कहां पे कैसे यूज होगा। ठीक है, तो मैं लेट करता हूं, इसने पूछा है ना कि कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू होगा 78, तो मैं लेट करता हूं, हमारा nth वाला टर्म होगा जिसका वैल्यू होगा 78। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा उसको हमें ढूंढना है। उसने पूछा है ना व्हिच टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें ढूंढना है कि कौन सा नंबर वाला टर्म होगा जिसका वैल्यू होगा 78। उसके साथ a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 8 माइनस 3 कर देता हूं, 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो सारे डाटा यहां पे मिल गए। अब फॉर्मूले में देखो a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ए एन कितना है 78, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 हमें पता नहीं, डी का वैल्यू कितना है 5। ये हो गया 78 प्लस 3 इस तरफ आएगा -3, 5 अंदर मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 5। ओके, अच्छा अब देखो 78 से 3 जाएगा तो 75 इक्वल टू, और ये -5 इस तरफ चलाएगा हो जाएगा -5, ये हो गया 5n। 75 से 5 सॉरी -5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +5, तो 75 प्लस 5 हो गया कितना 80 इक्वल टू 5n। तो 5 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल टू 80/5, यानी कि इसको इससे कैंसिल करो, ये हो गया 16, n का वैल्यू निकल गया 16 जो कि हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये 78 कौन से वाले टर्म पर है 16th वाले टर्म पर है, तो देयरफॉर लिखो हियर या फिर हेंस 78 इज द 16th टर्म, 78 इज द 16th टर्म। तो देखो नंबर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, बहुत ही छोटा सा ही क्वेश्चन था। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम बस यहीं तक खत्म करेंगे, और कल के वाले क्लास में हम नंबर 5 से फिर से स्टार्ट करेंगे। तुम बिल्कुल भी दिमाग में ये मत लाना कि सर आप बहुत ही कम नंबर करा रहे हैं, कि कैसे हमारा कोर्स खत्म होगा। कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, इसकी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इसके छोटे छोटे इसीलिए करा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे हर डाउट को अच्छे से क्लियर करा सकूं। ओके, नहीं तो अगर मुझे कराना ही होता तो मैं एक ही क्लास पे पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देता। तुम्हारे हर डाउट को मुझे क्लियर कराना है अच्छे से, इसलिए मैं छोटे छोटे नंबर्स को कर रहा हूं, ताकि मैं याद करके तुम्हारा कौन सा वाला डाउट यहाँ पे आ सकता है उसी डाउट को मैं क्लियर कराने की वजह से ही मैं इन छोटे छोटे नंबर्स को यानी कि छोटे छोटे क्लासेस में इसको कवर अप कर रहा हूँ। ओके, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे इसके ऊपर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहां पे तुम्हारे लिए यानी कि कौन सा वाला तुम्हारा डाउट है मुझे अच्छे से मेंशन कर दो, मैं उसी डाउट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के तुम्हारा खुद का नाम मेंशन करके उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम उससे डाउट को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं कल के वाले क्लास में। ठीक है, तो चलो बाय बाय।